नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। काफ़ी ही इजी पार्ट है ये और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रख दें तो क्या होगा। अब सबसे पहले तो परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जैसा कि पहली लाइन है, कुछ पदार्थ जैसे पैराफीन, मोम, तेल आदि विद्युतरोधी होते हैं, यानी कि ये विद्युत का अवरोध करते हैं। इनके अंदर से करंट नहीं गुजरता, इनके अंदर से धारा नहीं गुजरती। उनको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जिनके अंदर से क्या नहीं गुजरता, जो विद्युतरोधी होते हैं, है ना। इसमें होता क्या है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पता है ना आपको, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो हमने बनाया था, पहला लेक्चर था, उसमें मैंने बहुत क्लियर बताया था कि जिनके पास तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा बहती है और विद्युत के चालक होते हैं। ये चालकों की बात थी। लेकिन परावैद्युत माध्यम वो पदार्थ या माध्यम होते हैं जिनमें परमाणु जो होते हैं वो परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं, बद्ध होते हैं, ठीक है ना, बद्ध होते हैं। अब क्या किया, बद्ध हैं, अब इनको क्या करते हैं, जैसे यहाँ रख दिया, इनको संधारित्र की दो प्लेटें हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में रख दिया। अब देखो, ये प्लेट पॉजिटिव है, ए प्लेट, बी प्लेट नेगेटिव अपने आप हो जाती है, आपको पता है, प्रेरण से। और बार वाला सिरा ग्राउंड होता है, तो इसके ऊपर जो प्लस आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन नीचे से आते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसके साथ माइनस रहता है। ये माइनस इस प्लस से बद्ध होने के कारण यहीं बना रहता है। प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र ई बार की ओर, और ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये ई क्या है, निर्वात के अंदर है। लेकिन इसका जो आवेश घनत्व है इसके पृष्ठ का, वो सिग्मा है, और इसका जो हमारे पास परावैद्युत है, परावैद्युत रख दिए कितनी मोटाई में, टी मोटाई में, परावैद्युत का आवेश घनत्व होगा सिग्मा पी, जो इसके ऊपर क्या होगा, ध्रुवण से आएगा। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। कौन सी घटना, अगर ये प्लस है तो अब होगा क्या, इस प्लस की ओर इस परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के है, वैसे एप्सिलॉन आर कहते हैं, एप्सिलॉन आर को के ले लिया हमने, के ले लिया। अब क्या होगा कि इस प्लस की ओर इसके माइनस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इस माइनस की ओर प्लस आकर्षित होता है, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षण की बात हम करते हैं। तो इस पृष्ठ पर माइनस आवेश एकत्रित हो जाएगा, इस पृष्ठ पर प्लस आवेश, इससे एक विद्युत क्षेत्र उल्टी दिशा में पैदा हो जाएगा, इसके ईपी। इसका मतलब परावैद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र में कमी आ जाती है, यानी कि नेट ई जो होता है उसमें से ईपी माइनस हो जाता है, और ई जो होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, और ईपी हो जाएगा सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन 0। सिंपल बात समझ आ गई कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत रख दे टी मोटाई का, के जिसका क्या है, परावैद्युतांक है, तो इस प्लस प्लेट की ओर माइनस आकर्षित होगा, माइनस प्लेट की ओर प्लस आकर्षित होगा, जिससे प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र अंदर पैदा हो जाएगा ईपी, जो इस ई को कम कर देगा, क्योंकि देखो दिशा विपरीत है इनकी, जो ई माइनस ईपी, नेट विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। वही चीज़ लिखी हुई है। जब इस प्रकार के पदार्थ को संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो उसके नाभिक ऋणावेशित प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर आगे और नाभिक ऋणावेशित प्लेट की ओर। यह क्रिया ध्रुवण कहलाती है। ध्रुवण के कारण परावैद्युत पट्टिका का एक पृष्ठ धनावेशित दूसरा ऋणावेशित हो जाता है, जिससे परावैद्युत के अंदर विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल यही बात, यह विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करता है। बिल्कुल ठीक है। यदि परावैद्युत के पृष्ठों पर आवेश घनत्व सिग्मा पी हो तो परिणामी तीव्रता, ये हमने अभी बताई है, ई माइनस ई पी। ई पी को लिखेंगे सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन 0, ई को लिखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन 0। क्लियर हो गया।
अब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हो। अब जो भी ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव दिख रही है, इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से परावैद्युत K भर दिया D दूरी तक। अब आपको पता है परावैद्युत की उपस्थिति में तीव्रता जो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो थी वो अब सिग्मा बटे एप्सिलॉन हो जाएगी, और एप्सिलॉन जी होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो होता है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और आपको पता है एप्सिलॉन आर को मैं क्या लिख रहा हूँ, अब के कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ के, तो एप्सिलॉन जीरो के, ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन जीरो के। सिग्मा क्या होता है क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो के, ये ई के आ गया। और वी बराबर क्या होता है ई डी, वी बराबर ई डी होता है, तो क्या हो जाएगा ये चीज़ यहाँ रख दूंगा तो ये मिलेगा, क्यू को सी वी रख दूंगा, सी एम, एम क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि माध्यम के अंदर है, माध्यम है ना बीच में भरा हुआ, तो माध्यम के लिए, और के क्यों लगा रहा हूँ परावैद्युत के लिए, तो सी वी हो गया सी एम वी, वी से वी कैंसिल, यहाँ से सी आ गया ए एप्सिलॉन जीरो के बटे डी, वो होता है ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, ये हो गया ए एप्सिलॉन जीरो के बटे डी, यानी कि यहाँ पे परावैद्युत एक्स्ट्रा आ रहा है के, यानी कि माध्यम में जो धारिता है वो निर्वात की तुलना में के गुणा हो जाती है। के की जगह आप एप्सिलॉन आर भी ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, अगर एप्सिलॉन आर लोगे तो वही चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी एम समानुपाती है ए के, व्युत्क्रमानुपाती है डी के, और समानुपाती है के, तो वो चीज़ लिख दी। क्लियर होगी बात कि पूरी तरह से अगर परावैद्युत भरा हो तो ये डेरिवेशन होता है, अगर आंशिक रूप से भरा हो तो क्या होगा, आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, जैसे टी मोटाई में भरा है। अब आपको पता है ई ज़ीरो कितना होगा, देखो डी दूरी है ना, डी दूरी के अंदर में से टी दूरी तक तो माध्यम है, टी दूरी में तो क्या है माध्यम, यानी कि टी दूरी में तो विद्युत क्षेत्र होगा ई के सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो के, ये होगा ये चीज़, सिग्मा को क्यू बटे ए लिख दिया, ये तो होगा टी दूरी तक। और जो बाकी बच गई डी माइनस टी, क्योंकि डी में से टी गया तो बाकी जगह तो हवा है, देखो डी में से टी को हटा दो, डी इतना एरिया बाकी, डी माइनस टी उतने के अंदर होगा ई, क्या होगा ई ज़ीरो, और ई ज़ीरो कितना होगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ये रहा। इसीलिए विभवांतर आ जाएगा ई ज़ीरो गुणा डी माइनस टी और ई के गुणा टी, दोनों जुड़ जाएंगे, इसको टी से गुणा किया, इसको टी डी माइनस टी से गुणा किया, ये देखो। अब और यहाँ पे क्या किया, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो कॉमन लो, बचा डी माइनस टी प्लस टी बटे के क्यू को सी वी रखा, वी से वी कैंसिल, सी आ गया ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के, ये इसका क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर होगी बात, ये सी की वैल्यू आ गई। अब अगर पूरी तरीके से परावैद्युत भरा हो तो डी माइनस डी बराबर टी हो जाएगा, तो ये कैंसिल, टी बटे के, तो वही पुराना रिजल्ट आ गया। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, टी को भी डी रख दिया सब जगह, तो डी से डी कैंसिल, ये डी बटे के ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन जीरो बटे, ये देखो डी ऊपर के आ गया। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब संधारित्र की प्लेटों के बीच K1 K2 डैश डैश Kn परावैद्युत की n समांतर पट्टियाँ रखी हो। अब हमने क्या किया, ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट, K1 फिर K2 फिर K3 डैश डैश Kn तक समांतर पट्टियाँ रखी, इसकी दूरी है d। क्लियर, और K1 वाली कितनी मोटी है T1, K2 वाली T2, K3 वाली T3, T4 T5, इस तरीके से Tn। तो क्लियर सी बात है D बराबर क्या है T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, सबका जोड़ क्या है D है। क्लियर हो गया। EK1 इसके अंदर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो K होता है, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो K1, Q बटे एप्सिलॉन जीरो K1, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो K2, Q बटे एप्सिलॉन जीरो K2, इस तरीके से सारे लिख लिए।
अब EK1 कितने में है, T1 में, EK2 T2 में, EK3 T3, EKN TN। तो ये देखो Q/A/0 K1 T1, यानी कि सब में से क्या कॉमन आ रहा है, आप यहीं देख सकते हो, सब में से कॉमन आ रहा है Q/A/0। बचेगा यहाँ T1/K1, यहाँ बचा T2/K2, T3/TN/KN। Q को लिखा CVV से भी कैंसिल, C की वैल्यू निकल गई, A/0/T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डैश डैश TN/KN। ये आपका आज का पूरा टॉपिक था, जिसमें N पट्टियाँ थी, उससे पहले निर्वात था, और उसके बाद T मोटाई का माध्यम था, और पराविद्युत का हमने पढ़ा कंसेप्ट कि क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, थंबनेल पर भी टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ सारे नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।